प्रणिपात दोस्तों, आज का हमारा अभ्यास है वो है अनुलोम विलोम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। तो आज हम इसको 3 पार्ट में देखेंगे। पहले तो उसका बैठने का तरीका, फिर टेक्निक्स और लास्ट में देखेंगे उसके बेनिफिट्स। तो आइए शुरू करते हैं उसका अभ्यास। पहले तो हम देखेंगे कि बैठना कैसा है। तो अनुलोम विलोम में आप सुखासन में, पद्मासन में, नहीं तो सिद्धासन में, वज्रासन में बैठ सकते हैं। जिस पोजीशन में आपको कंफर्टेबल है उस पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। बहुत लोगों को समस्या आती है कि नी का प्रॉब्लम होता है, बैक का प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग बेड पे भी बैठ सकते हैं पैर छोड़ के, नहीं तो चेयर पे बैठ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह मैं जैसे बैठा हूँ सुखासन में बैठिए, ये हो गया बैठने का तरीका। लेकिन ऐसे बैठे हैं, लेकिन आपका जो बैक है, नेक है और हेड है वो एक लाइन में सीधा होनी चाहिए, ना कि आपको ऐसे बैठना है डाउन, ऐसे आर्च निकाल के नहीं, आपको सीधा बैठना है। आपका बैक, नेक एंड हेड स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। ठीक है, और हाथ का पोजीशन कैसे होगा, अभी हाथ में हम मुद्रा लेंगे। तो बहुत सारे मुद्रा है, लेकिन राइट हैंड मैं लेता हूँ विष्णु मुद्रा। जो आपका राइट हैंड है उसको विष्णु मुद्रा लेना है, और लेफ्ट हैंड है उसको चिन्ह मुद्रा, इसको चिन्ह मुद्रा बोलते हैं। तो राइट हैंड में विष्णु मुद्रा मतलब क्या, ये आपका इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर ऐसे थंब के नीचे से प्रेस करना है उसको, और दोनों आपका जो रिंग फिंगर है और स्मॉल फिंगर है वो इस तरह, ये हो गया आपका विष्णु मुद्रा। इसको विष्णु मुद्रा, इसका काम क्या है, ये अभी थंब का काम है कि राइट नोजल को खोलना और बंद करना, और ये लास्ट के जो 2 फिंगर्स है उसका काम है लेफ़्ट नोजल को बंद करना और खोलना। आप ध्यान में रखिए। तो अभी अनुलोम विलोम में क्या करता है, एक नासिका से सांस लेके दूसरे नासिका से हम सांस छोड़ते हैं। तो शुरुआत हमेशा लेफ़्ट नोजल से ही करना है, ये आप समझे कि आपको कैसे करना है। शुरुआत हमेशा लेफ़्ट नोजल से ही करनी है। तो बैक स्ट्रेट, ये पोजीशन लिया आपने। अभी क्या करना है आपको, तो ये हो गया बैठने का तरीका। अभी आपको राइट नोजल बंद करना है राइट थंब से, इससे मैं बोला था आपको थंब से बंद करना है। फिर लेफ़्ट नोजल से सांस लेके, सांस लिया, फिर लेफ़्ट नोजल को किससे बंद करना है, लास्ट 2 फिंगर से, इसको बंद किया, फिर राइट से सांस छोड़ दी, एक्सहेल किया। ठीक है, और ये आपका जो शोल्डर, ये आपका जो एल्बो है वो सीधा इसे ड्रॉप करना है रिलैक्स में। वापस राइट से लिया, फिर राइट नोजल को बंद किया, एक्सहेल, लेफ्ट खोल दिया सांस। और सांस लेते हुए आपका पेट बाहर आना चाहिए, और सांस छोड़ते समय पेट अंदर होना चाहिए। ये डायफ्राम का जो पोजीशन है वो ध्यानपूर्वक आप कीजिए। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने डाला है, उसका प्रॉपर ब्रीदिंग, उसका टाइटल है, आप देख सकते हैं। तो वापस हम एक बार 3 राउंड करेंगे इसके। और शुरुआत देखो आप, ये एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आप सांस लेते हैं तो मेंटली काउंट करना, ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, और छोड़ना है तो मेंटली काउंट करके ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8। मतलब रेशो क्या रहेगा आपका, 1:2, 1:2 रेशो आपका रहेगा। मतलब हमेशा जो सांस छोड़ने का समय है वो सांस लेने से ज़्यादा रहेगा, डबल रहेगा। मतलब जैसे सांस आपने 4 काउंट किया, 4 सेकंड लिया, और छोड़ने का समय 8 सेकंड होना चाहिए। तो इसको आप पूरे ध्यान से सुनिए, और ये आप बात पकड़ के चलिए कि आपको ये हमेशा एक्सहेलेशन का टाइम ज़्यादा रहेगा। तो अभी इसका हम अभ्यास करेंगे, 3 सेट करेंगे। आइए बैठे वापस पोजीशन में, राइट हैंड विष्णु मुद्रा, लेफ्ट हैंड चिन्ह मुद्रा। क्लोज कीजिए राइट नोजल विथ राइट थंब। अभी लेफ्ट से सांस लेनी है, लेफ्ट नोजल से इनहेल, मन में काउंट कीजिए ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4। अभी लेफ्ट को बंद करके राइट नोजल खोलिए, ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8। वापिस इससे सांस लीजिए, इनहेल राइट, बंद कीजिए राइट को, एक्सहेल से छोड़िए। वापिस इनहेल लेफ्ट, लेफ्ट नोजल बंद कीजिए, राइट से छोड़िए, एक्सहेल। वापिस राइट नोजल से सांस लीजिए, राइट नोजल बंद कीजिए, एक्सहेल लेफ्ट। लास्ट राउंड, इनहेल, क्लोज, एक्सहेल, inhale right close, open left, exhale,
धीरे से होने के बाद आपका जो राइट हैंड है वो चिन्ह मुद्रा में रखें। चिन्ह मुद्रा आपका माइंड, बॉडी और सांस तीनों बैलेंस में होना चाहिए, शांत होना चाहिए। आपको समझ में आएगा, आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि क्या हो गया प्राणायाम से पहले और प्राणायाम के बाद में, कितना अंतर आया है वो आपको समझ में आएगा। तो इसका आप अभ्यास कीजिए और मन में आप काउंट कीजिए, ठीक है। तो इसका अभ्यास आप शुरू में 8 से 10 राउंड कीजिए, फिर धीरे धीरे उसका अभ्यास बढ़ाइए। तो उसमें आप कुंभक भी ले सकते हैं, लेकिन बाद में वो थोड़ा एडवांस में आता है, उसको नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं। तो जैसे जैसे इसका अभ्यास आप करेंगे तो आप फिर वो कुंभक लगा के नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये हो गया टेक्निक्स कि आपको कैसे करना है। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा ये प्राणायाम कैसे करना है। तो अभी हम देखेंगे इसके फ़ायदे। तो जिसको अस्थमा का प्रॉब्लम है, अगर ये प्राणायाम आप करते हैं तो अस्थमा का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। फिर गले में और नाक में बहुत सारा इन्फेक्शन रहता है, प्रॉब्लम रहता है, तो अगर ये प्राणायाम करते तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सब निकल जाएंगे गले का। और जो आपका जो किसी का एक नॉस्ट्रल बंद रहता है और सांस लेने की तकलीफ आती है, तो अगर ये प्राणायाम करते तो आपको दोनों नासिका खुल जाएगी। ईड़ा और पिंगला जो मेन नाड़ी है, वो वैसे तो कई सारी नाड़ी है, लेकिन ईड़ा पिंगला मेन है इसमें, तो वो आपकी क्लियर हो जाएगी, जो ब्लॉकेज है वो निकल जाएगा। और इसका मेन जो फ़ायदा है वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को होता है और लंग्स को होता है। लंग्स का कैपेसिटी बढ़ता है, उसको मसाजिंग होता है जब भी आप सांस लेते हैं। इसलिए मैं बोला डायफ्राम का पोजीशन अच्छे होना चाहिए, मतलब इस तरह से आप बैठे हैं तो डायफ्राम जो आपका है वो पेट बाहर अंदर होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी पूरे लंग्स में, लंग्स ऑक्सीजन भरेगा और वो आपके ब्लड में जाएगा। जितना ऑक्सीजन आपके लंग्स में आएगा वो ब्लड में जाएगा, ब्लड सप्लाई फास्ट हो जाएगा, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत हो जाएगी, मतलब वो बाकी सिस्टम के लिए उसका फ़ायदा हो सकता है। और आप जब आपका ब्लड फ्लो फास्ट रहेगा तो आपका स्किन डिजीज़, स्किन के जो प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, तो स्किन के जो जितने भी समस्या है वो निकल जाएगी, दूर हो जाएगी। तो ये हो गए। और भी उसके फ़ायदे है कि ऐसे तो उसके काफ़ी अनगिनत फ़ायदे हैं, ये तो मैंने कुछ गिन के दिखाए, लेकिन जो मेन फ़ायदा है उसका वो रिलैक्सेशन। जो आपको आजकल लोग देखते बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत ही उनको समस्या आती है, बहुत ही टेंशन में है, अगर ये प्राणायाम का अभ्यास करते आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, आपको रिलैक्स महसूस होगा, लाइट महसूस होगा। तो इसका अभ्यास कीजिए। और इसका अभ्यास आप ठीक से कैसे कर रहे हैं, कैसे चेक करेंगे कि ये जो मैंने किया है वो एकदम परफेक्ट हो गया। तो उसका 3 सिस्टम है कि जब आपका एब्डोमल प्रॉपर हो जाएगा, मतलब सांस लेते हुए आप पेट बाहर आएगा और सांस छोड़ते हुए आपका पेट अंदर आएगा, और फिर आपको लाइट महसूस होगा, बहुत ही लाइट, बहुत ही हल्का महसूस होगा। और जब आपको प्रेस्पिरेशन होगा थोड़ा सा, जब आसन प्राणायाम करने के बाद आपको थोड़ा पसीना जब आएगा, थोड़ा प्रेस्पिरेशन होगा, तो समझने का कि आप सही जा रहे हैं। ये अभ्यास, ये इसका चेकिंग पॉइंट है। तो धीरे धीरे वो हो जाएगा, आप धीरे धीरे इसका अभ्यास कीजिए। तो मुझे आशा है कि आप इसका अभ्यास करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए, ना लगेगा कोई रोग अगर करेंगे आप रोज़ योग। तो मुझे आशा है कि आप रोज़ योग करेंगे, रोज़ अभ्यास करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो आप हेल्दी रहिए, तंदुरुस्त रहिए, योगा कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। फिर से सबको हृदय से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।